हेलो साथियों, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। प्रेजेंट करता हूं अब वर्दी दूर नहीं। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हो, रीजनिंग में बहुत ही अच्छा टॉपिक चल रहा है। द नेम ऑफ द टॉपिक इज कोडिंग डिकोडिंग, जिसे हिंदी में हम कूट लेखन कहते हैं। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इस चैप्टर से आपको जरूर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन नहीं बल्कि इस चैप्टर से आपको 2 से 3 क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग देयर आर 3 टाइप। कोडिंग डिकोडिंग देयर आर 3 टाइप। लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, मिक्स्ड कोडिंग। हमने 2 कोडिंग को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, यानी कि हमने लेटर कोडिंग को पढ़ लिया, हमने नंबर कोडिंग को पढ़ लिया। उसके बाद जो आज हम कंप्लीट करेंगे, आज हम पढ़ेंगे एक बढ़िया मिक्स्ड कोडिंग। ठीक है, तो आज मिक्स्ड कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर रहे हैं आज की अपनी क्लास को। जरा देखिए मिक्स्ड कोडिंग में सवाल कैसे आएंगे, जरा समझने की कोशिश करिएगा। मिक्स्ड कोडिंग में जो सवाल आएंगे, देखिए मिक्स्ड जो कोडिंग होगा उसके सवाल भी बड़े अच्छे होते हैं। मिक्स्ड कोडिंग में अगर आप देखोगे तो सवाल कुछ इस तरीके से दिए जाएंगे, जैसे एक स्टेटमेंट टाइप का दिया जाएगा, एक स्टेटमेंट टाइप का दिया जाएगा और उस स्टेटमेंट में एक दूसरे को कोड किया जाएगा। जैसे कि किसी वर्ड को, जैसे हमने मान लिया कि इंडिया को कानपुर लिखा जाता है। ठीक है, और फिर आगे इसी तरीके से इंडिया को कानपुर, दिल्ली को लखनऊ, इस तरीके से आगे कोड कर दिया जाता है। तो आपको फिर एक सेंटेंस दिया जाएगा, पूछा जाएगा इसको क्या कोड कर रहे हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से सवाल होंगे। जरा आइए देखिएगा, पहले सवाल की तरफ फोकस करिएगा आप लोग। जरा देखो क्वेश्चन कैसा है, आइए समझने की कोशिश करिएगा। देखो एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं हम, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टिप, टिप, निप और सिप, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टिप, निप और सिप को क्या कोड किया जा रहा है? मैन इज वाइफ। क्या कोड किया जा रहा है? मैन इज वाइफ। ठीक है, अब जरा समझने की कोशिश करिएगा। आगे क्या बोला जा रहा है? आगे कुछ और चीज कोड की जा रही है। जैसे आगे क्या कोड किया जा रहा है? टिप, सिप, ठीक है, और जिप। इसको कोड किया जा रहा है वाइफ इज, वाइफ इज क्रूअल, CRUL, CRUEL। ठीक है, तो उसी सांकेतिक भाषा में निप, निप, सिप और नैप को कोड किया जा रहा है मैन इज ब्रिलियंट, मैन इज ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। ठीक है, तो आपको क्या बताना है इसमें? आपको इज की कोडिंग बतानी है। इज की कोडिंग क्या होगी? देखिए पहले सवाल को समझने की कोशिश करिएगा सब लोग। यदि किसी सांकेतिक भाषा में टिप, निप, सिप को मैन इज वाइफ लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में टिप, सिप, जिप को वाइफ इज कर्नल लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में निप, सिप, नैप को मैन इज ब्रिलियंट लिखा जाता है। तो आपको यह बताना होगा कि आखिर जो इज वर्ड है, इसमें इज है, इस इज को क्या कोड किया गया होगा। जरा समझने की कोशिश करना मेरे साथ। देखिएगा आपको सबसे पहले क्या करना होगा, जो पहला पैराग्राफ है इसकी आप दूसरे वाले से कंपेयर कराइए। जो ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसकी आप इससे कंपेयर कराएंगे, पहले स्टेप की दूसरे स्टेप से आप कंपेयर कराएंगे। जरा इन दोनों में ये देखो आप कि आखिर इन दोनों में क्या क्या चीज कॉमन है। तो हमें एक चीज बहुत अच्छे से दिखाई देने लग रही होगी कि एक तो कॉमन हमारा आ रहा है टिप। ठीक है, टिप क्या है? दोनों में कॉमन है। और जरा दूसरा देखो ये सिप, सिप भी हमारा दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो हमें टिप और सिप दोनों में कॉमन दिखाई दिया, बट इनमें भी उसका कोड यहाँ पर आपको कॉमन दिखाई दे रहा होगा। अब जरा समझिएगा, यहाँ इज और वाइफ, इज और वाइफ, देखो इज और वाइफ, ये दोनों चीज क्या है? यहाँ भी कॉमन है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं मेरे भाई, आप यहाँ समझने की कोशिश करना कि टिप, अभी हम ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि टिप और सिप का आखिर कोड क्या होगा, इज होगा या वाइफ होगा। ठीक है, इन दोनों में से एक होगा, बट आगे की तरफ अभी और बढ़िए, फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं चीजें। ठीक है, वैसे आप यहां लिख सकते हो कि टिप ऑब्लिक सिप को कोड जो किया जा रहा है वो किया जा रहा है इज या वाइफ। ठीक है, ये दोनों चीज कोड की जा रही है। आगे बढ़िएगा आप लोग,
आगे आपसे ये बोल दिया गया है कि टिप सिप, अब यहाँ जिप बचा और निप बचा, तो जिप की कोडिंग क्लियर हो गई और निप की भी कोडिंग क्लियर हो गई। देखो निप को यहाँ मेन कहा जा रहा है और जिप को यहाँ क्या कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है, ठीक है क्रूअल। अब आगे की तरफ बढ़िएगा, अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब फर्स्ट वाले की कंपेयर हम थर्ड वाले से करा रहे हैं। जब हम फर्स्ट की कंपेयर थर्ड से कराएंगे तो हमें क्या चीज दिखाई दे रही है कॉमन, इसमें हमें कॉमन दिखाई दिया निप, ठीक है, और जो यहाँ भी है निप, ठीक है, और निप की कोडिंग आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। अब जरा बात समझते हुए आगे बढ़ना है मेरे को, ठीक है। अब जब यहाँ निप कॉमन हुआ है इसमें दोनों में, तो निप की कोडिंग यहाँ क्लियर होने लग जाएगी। अब जरा आगे की तरफ बढ़िए, निप की कोडिंग बहुत अच्छे से क्लियर है, निप को मेन कहा जा रहा है। तो जब निप को मेन कहा जाएगा, अब जरा देखिएगा, अब यहाँ आगे बढ़ रहे हैं जैसे ही आप, तो इज और वाइफ किसकी कोडिंग है, टिप और सिप की, तो यहाँ सिप की कोडिंग क्लियर हो गई, क्या है इज, और निप की कोडिंग क्लियर हो गई, क्या है ब्रिलियंट। अब आपको सारी कोडिंग क्लियर हो गई। देखो जब सिप की कोडिंग क्लियर हो गई, सिप को क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, इज, ठीक है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि जो ये इज है, इज को क्या कोड किया जा रहा होगा, सिप, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर सिप बनेगा। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होने लग रहा होगा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिया तो जरा अगला क्वेश्चन भी आप समझिएगा। अगर आपको थोड़ी सी भी डाउट है तो अगले क्वेश्चन में बहुत अच्छे लेवल से क्लियर हो जाएगी, और लेक्चर को एक बार रिपीट करके देख लेना, चीजें और आसान हो जाएंगी। चलिए आगे की तरफ बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, ठीक है। जरा देखिएगा अगला क्वेश्चन आखिर क्या है। ये कोडिंग बहुत ही अच्छी कोडिंग होती है, बड़ी बारीकी से समझने की कोशिश करना आप लोग, आप बहुत आसान तरीके से इसका आंसर कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब जरा आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और आप कोशिश करेंगे अगले क्वेश्चन की। देखिए अगले क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पेट, ठीक है, सेट और कैट, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पेट, सेट और कैट को क्या लिखा जा रहा है, मैन इज रियल, क्या लिखा जा रहा है, मैन इज रियल, REAL। देखो यदि किसी सांकेतिक भाषा में पेट, सेट, कैट को मैन इज रियल कोड किया जा रहा है, उसी सांकेतिक भाषा में रूट, कैट, बैट को RUT, रूट, कैट और बैट को क्या कोड किया जा रहा है, जरा समझिएगा। इसको कोड किया जा रहा है रियल में प्योर, रियल में, ठीक है, प्योर, PURE, ठीक है। आगे की तरफ बढ़िएगा, इसके बाद क्या दिया जा रहा है, आगे ये दिया जा रहा है ZUP पेट, ठीक है, और आगे ये बोला जा रहा है रैम, ठीक है। इसको क्या कोड किया जा रहा है, जरा समझने की कोशिश करना। ही इज जीनियस, ही इज जीनियस, ही इज जीनियन बोला जा रहा है, ठीक है। अब जरा आपको ये बताना होगा कि मैन को क्या कोड किया गया है, मैन को क्या कोड किया गया। आप जरा इस क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करिएगा और समझने की भी कोशिश करेंगे आप लोग। यदि किसी सांकेतिक भाषा में पेट, सेट, कैट को मैन इज रियल लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में इसको ये लिखा जाता है, और इसको जब पेट नेम को ही जेन्युइन लिखा जाता है, तो आपको ये बताना होगा कि आखिर मैन को क्या कोड किया गया होगा। तो जरा एक बात समझिएगा, इन दोनों में सबसे पहले कंपेयर कराइए कि क्या चीज हमें यहाँ पर कॉमन दिखाई दे रही है। जब यहाँ पे हमें कॉमन टर्म दिखाई देंगे तो वहां कॉमन टर्म के आपको इसके कोडिंग भी दिखाई देगी कॉमन में, जी हाँ बिल्कुल दिखाई देगी। तो आप समझने की कोशिश करना है यहाँ पर इन दोनों में से क्या कॉमन है। इन दोनों में से हमने देखा एक तो कैट कॉमन है, कैट दोनों में कॉमन है। तो अब इन दोनों में जब कैट कॉमन है और तो कुछ कॉमन है नहीं, तो यहाँ देखो क्या ऐसी चीज है जो कॉमन है। तो कॉमन आपको एक चीज बहुत अच्छे से दिखने लग रही होगी, रियल कॉमन है। इसका मतलब कैट की जो कोडिंग की जा रही है वो रियल कोड किया जा रहा होगा इसको। ओके, अब जरा देखो फर्स्ट वाले की कंपेयर आप थर्ड वाले से कराइएगा। फर्स्ट वाले की कंपेयर आप थर्ड वाले से जैसे ही कराओगे तो आपको एक चीज यहाँ भी दिखने लग रही होगी कि क्या चीज कॉमन है। यहाँ देखो पेट कॉमन है फर्स्ट वाले में और थर्ड वाले में, पेट। अब जरा देखो फर्स्ट वाले में और थर्ड वाले में क्या ऐसी चीज है जो कॉमन है कोडिंग में, तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं इज कॉमन है, ठीक है। तो आप यहाँ इस तरीके से यहाँ लिख पाओगे, जरा देखना कि कैट को तो रियल कोड किया गया है, ठीक है, और पेट को इज कोड किया गया है। ओके, इतनी बात क्लियर हो रही है। चलिए और आगे की तरफ बढ़िए, और तो कुछ चीज कॉमन है नहीं फर्स्ट में और थर्ड में, नहीं है। अब आप क्या करोगे, आप सेकंड वाले की कंपेयर आप थर्ड वाले से कराओगे।
ओके, जब आप सेकंड वाले की कंपेयर थर्ड वाले से कराओगे तो आप देखिएगा क्या इसमें कुछ ऐसी चीज है जो कॉमन दिखाई दे रही हो। जी नहीं, बिल्कुल हमें कॉमन इसमें कुछ चीज नहीं दिखाई दे रही है। इसका मतलब यहाँ हमसे पूछा क्या गया, हमसे इतने आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं है मेरे को, ठीक है, बट यहाँ मेरा आंसर आ चुका है। कैसे? हमसे कहा गया मेन को क्या कोड किया गया, तो देखिए जरा, मेन को सेट और सेट को मेन, ठीक है, तो मेन की अगर हम बात करें तो सेट कोड किया जाएगा, तो इसलिए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेट। ओके, इतनी बात समझ पा रहे हैं। अगर हम यहाँ पूछ लें कि पेट को क्या कोड किया जा रहा है, पेट को क्या कोड किया जा रहा है, तो आप बहुत आसान तरीके से बता सकते हो, इज कोड किया जा रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ ये कहते हैं कि कैट को क्या कोड किया जा रहा है, कैट को, तो आप बता सकते हो रियल कोड किया जा रहा है। ओके, इतनी बात क्लियर हो रही होगी आप सबको, ठीक है। जब इतनी बात क्लियर हो गई तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की तरफ मूव करेंगे और बढ़िया सवालों को करेंगे आगे की तरफ, ठीक है। चलो आप सब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। चलिए और आगे की तरफ बढ़िएगा और अगले सवाल का आप जवाब करेंगे। जरा देखिएगा क्या है आखिर अगला सवाल। देखो अगला सवाल जो हमारा है, अगला सवाल कुछ इस तरीके का है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, देखो यदि किसी सांकेतिक भाषा में पोट, पीओटी, पोट, मैट और कैट, ठीक है, को क्या कोड किया जा रहा है, आई एम, आई, ठीक है, एम, और फिर क्या कोड किया जा रहा है, प्राउड, PROUD, ठीक है, आई एम प्राउड। अब जरा देखिए दूसरे में क्या बात बोली जा रही है, शॉर्ट, ठीक है, रेट, RAT, कैट को कोड जो किया जा रहा है वो क्या कोड किया जा रहा है, प्राउड इज रॉन्ग, प्राउड इज रॉन्ग, प्राउड इज रॉन्ग, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़िएगा, इसी तरीके से आगे ये बोला जा रहा है कि आगे बोला जा रहा है मोट जोट, मोट जॉट, ठीक है, और रेट, इसको क्या कोड किया जा रहा है, जरा समझने की कोशिश करना, ही इज, ठीक है, डेंजरस, ही इज डेंजरस, ठीक है, ये कोड किया जा रहा है। आपसे ये पूछा जा रहा है तो इसी सांकेतिक भाषा में आपको ये बताना होगा कि प्राउड को क्या कोड किया जा रहा है, प्राउड, PROUD, आपसे इतनी बात पूछी जा रही है, प्राउड को क्या कोड किया जा रहा है, और दूसरी बात आपसे ये पूछी जा रही है इज को क्या कोड किया जा रहा है, बताओ। इन दोनों ही क्वेश्चनों के आंसर करेंगे आप। क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पॉट मैट कैट को आई एम प्राउड कोड किया जा रहा है, उसी सांकेतिक भाषा में शॉर्ट रेट कैट को प्राउड इज रॉन्ग कोड किया जा रहा है, मॉड जॉट रेट को हीज डेंजरस कोड किया जा रहा है, उसी सांकेतिक भाषा में प्राउड और इज को क्या कोड किया जाएगा। आप जल्दी से आंसर करने की कोशिश करेंगे, जरा समझिएगा। अगर हम इन दोनों में देखेंगे तो क्या ऐसी चीज है जो कॉमन हो, तो अगर हम कॉमन की बात करें यहाँ पर तो देखो कैट यहाँ भी है और कैट यहाँ भी है, ठीक है, तो ये दोनों ही चीजें हमें यहाँ पर कॉमन दिखने लग रही हैं। जब हमें कॉमन दिखने लग रही हैं तो हमें यहाँ भी कुछ कॉमन दिखने लग रहा होगा। जी बिल्कुल दिख रहा है, प्राउड, ठीक है। आपसे पूछा किसका गया है, प्राउड का, तो प्राउड का तो कोड हमने बता दिया देखते ही देखते कि कैट होगा। ओके, इतनी बात क्लियर होने लग रही है। अब जरा देखो इज की कोडिंग आपको और देखनी है, तो आगे बढ़ो अभी, ठीक है। जब हम देखेंगे अब इज है किस किस में, देखो इसमें है, सेकंड में और थर्ड में, तो हम इन दोनों की कंपेयर कराएंगे, क्योंकि हम सवाल के अकॉर्डिंग भी जा सकते हैं। अभी हमने दो क्वेश्चन आपको ब्रीफ से बता दिया, हर एक की कोडिंग करना सिखा दिया, ठीक है। अब जरा तीसरे क्वेश्चन में हम एकदम डायरेक्टली हमें जो पूछा जा रहा है हम उसकी तरफ फोकस करेंगे। अब देखिए इज यहाँ भी है और इज इसमें भी है, तो इन दोनों में हमें ये देखना होगा कि आखिर इन दोनों में क्या कॉमन है। तो आप यहाँ से एक चीज बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे कि यहाँ रेट कॉमन है और यहाँ भी रेट कॉमन है, ठीक है। तो इसमें क्या कॉमन है जरा बताइए, और तो कोई चीज कॉमन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ भी इज कॉमन है और यहाँ भी इज कॉमन है। तो इज को क्या कोड किया जा रहा होगा, आप बता सकते हो कि रेट कोड किया जा रहा होगा। ओके, इतनी बात बहुत अच्छे से क्लियर होने लग रही होगी, ठीक है। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके बिल्कुल करेक्ट बन जाए, आंसर बन जाएंगे रेट और कैट। ओके, आई होप आप सब भी आंसर कर पा रहे होंगे, ठीक है। आपको बात बहुत अच्छे से क्लियर होने लग रही होगी, ऐसी हम आप सबसे उम्मीद रखते हैं, ठीक है। चलिए आप सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा, जिससे कि इस क्लास का लाभ और भी बच्चों को मिल पाए, ठीक है। आपको अपने इस चैनल पर सारी क्लासें डेडिकेट होकर मिलती रहेंगी, आप पढ़ते रहिए बस, एक तरीके से सारी क्लासें आपको बैक टू बैक मिलेंगी, ठीक है।
अच्छे डेडिकेशन के साथ टिके रहिए हमारे साथ, चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। हमने आपको बोला है कि रीजनिंग आपकी अंगुलियों पर होगी तो होगी, ठीक है। बस शर्त इतनी है कि आप रेगुलर क्लास में आइएगा और चीजों को सीखते हुए आगे बढ़िएगा। अपने बढ़िया से क्लास नोट्स बना लो जिससे आपको हेल्प हो, ठीक है। चलिए और आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब जरा अगला सवाल आप सब लोग करने की कोशिश करना। देखो, इंडियन एयरफोर्स हम लिख रहे हैं INDIAN, इंडियन एयरफोर्स, एयर अलग है फोर्स अलग है, ठीक है। एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स, एडिशन, एडिशन, ठीक है। क्या कोड किया जा रहा है इसको? लापका LAPACA, ठीक है। दिख रहा है आप सबको? आई होप आप सबको दिख रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। एक बार हम भी नजर मार लेते हैं जिससे कि आपको वाकई में कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही है। बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। सब चीज दिख रही होगी, विजुअलिटी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़िएगा। इंडियन चीफ मार्शल एयर को क्या कहा जा रहा है? इंडियन इंडियन चीफ मार्शल एयर, चीफ मार्शल, ये चीफ और मार्शल अलग अलग है, ठीक है। चीफ मार्शल एयर अलग है, ठीक है। इसको क्या कोड किया जा रहा है? इसको कोड किया जा रहा है लापा, लापा, ठीक है। ये पी बड़ा है, कैपिटल है, ठीक है। लापा SHA और R, ठीक है। ये कोड किया जा रहा है उसी सांकेतिक भाषा में, उसी सांकेतिक भाषा में नेवी, नेवी, ठीक है। एयर करंट एडिशन, एयर करंट एडिशन, एडिशन को क्या कोड किया जा रहा है? पारो, पारो CARE को कोड किया जा रहा है, ठीक है। उसी सांकेतिक भाषा में नेवी मार्शल, नेवी मार्शल, नेवी मार्शल करंट फोर्स, करंट फोर्स को क्या कोड किया जा रहा है? ROSHKARE, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे इस पूरे क्वेश्चन को। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको और आपके क्वेश्चन का जवाब भी आ जाएगा, ठीक है। बस आपको अपने कंसेप्ट पे फोकस करना है कि आखिर हम क्या कंसेप्ट लगा रहे थे, और जरा हमें इसमें बताएंगे आप सब कि इसमें नेवी को क्या कोड किया गया। हमने ऊपर लिख दिया जरा सवाल को, यहाँ पर हमने पूछ लिया आपसे कि नेवी को क्या कोड किया जाएगा, ठीक है। तो आप जरा फोकस करेंगे कि आखिर नेवी इसमें कहां कहां दिया गया है, जहां से हम कॉमन देख पाए उन दोनों को, ठीक है। तो नेवी देखिएगा, नेवी लास्ट में 2 में दिया गया है, नेवी लास्ट 2 में दिया गया। अब लास्ट 2 में ऐसी चीज देखिएगा कि कॉमन क्या है। देखो नेवी का और कहीं जिक्र है दोनों में? बिल्कुल नहीं है। लास्ट के 2 स्टेप देखिएगा, इसमें नेवी का जिक्र है और इसके लास्ट वाले में भी है। अब इन दोनों में एक चीज ऐसी आपको देखनी पड़ेगी जो कॉमन हो, बट इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो कॉमन मिल सकती हैं आपको। अब जरा आइए एक बार फोकस करिए। यहाँ पे आरओ है, इस पूरे में आरओ है, बिल्कुल है। यहाँ आर ही है और यहाँ आर ही है, इसका मतलब KASH है। इसकी कंडीशन को पूरा रिव्यू करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी इस तरीके से। आइए एक बार फोकस करिए, पहले वाले स्टेटमेंट का दूसरे वाले स्टेटमेंट से आप कंपेयर कराइए और ये देखिएगा कि इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, ठीक है। आप यहां से बहुत अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे कि इसमें इंडियन कॉमन है। क्या कॉमन है? इंडियन। आगे बढ़ो, और क्या कॉमन है? इंडियन के बाद एयर कॉमन है। देखो इंडियन कॉमन है और एयर कॉमन है। अब जरा यहाँ देखो इनकी कोडिंग में, कोडिंग में ऐसी क्या चीज है जो कॉमन दिखाई दे रही हो आपको? बिल्कुल LAPA, LAPA, तो हमें यहाँ कोडिंग दिखाई दी गई। अब जरा हम ये बात कह सकते हैं कि इंडियन और एयर को या तो LA या PA कोड किया जा रहा होगा। आगे बढ़ो, इसके बाद आप फर्स्ट वाले की कंपेयर आप थर्ड वाले से कराइएगा। जब फर्स्ट वाले की कंपेयर आप थर्ड वाले से कराओगे तो जरा आपको एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर होने लग रही होगी कि इन दोनों में एयर देखो कॉमन है और क्या है? एडिशन कॉमन है, ठीक है। एयर कॉमन है और एडिशन कॉमन है। अब जरा यहां से आपकी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। देखो एयर कॉमन है और क्या कॉमन है? एडिशन। अब जरा देखो फर्स्ट और थर्ड में क्या चीज कॉमन हमें टर्म दिखाई दे रहे हैं एयर वाले के लिए, एयर और एडिशन। जरा देखो इन दोनों में,
यहाँ पी ए कॉमन दिखाई दे रहा है और क्या दिखाई दे रहा है, सी ए दिखाई दे रहा है। तो यानी कि हमें यहाँ से बहुत अच्छे से क्लियर होने लग रहा है कि देखिए पी ए ऊपर वाले में भी है, जो एयर एयर यहाँ भी है, तो एयर का जो कोडिंग हुआ वो क्या निकल के आ गया, एयर की कोडिंग हमें समझ में आ गई कि एयर की कोडिंग पी ए है। एयर की कोडिंग क्या है, पी ए। इतनी बात आप सब भी बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे, एयर की कोडिंग क्या है, पी ए है। अब चलिए आगे की तरफ बढ़िए। अब हमें एडिशन की भी कोडिंग पता चल गई। एडिशन की कोडिंग क्या है जरा बताइएगा हमें। एडिशन की कोडिंग है सी ए सी ए, ठीक है, क्या है, सी ए एडिशन की कोडिंग है। अब चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जब हमें एडिशन की आपको पता चल गया कि एडिशन को सी ए कोड किया जा रहा है, तो यहां देखो सी ए यहां भी है और सी ए, अब अगर यहां है तो एडिशन का हमें पता चल गया, एयर का हमें पता चल गया, एयर का क्या है, पी ए है। अब बचा आर ओ और आर ई। अब यहां देखो आर ओ और आर ई, अब आपके थर्ड और फोर्थ वाले से चीजें और क्लियर हो जाएंगी। जरा आइए, यहाँ क्या क्या चीज कॉमन है, नेवी ऊपर वाले में, नेवी नीचे वाले में भी कॉमन है। अगर हम और बात करेंगे तो इसमें क्या कॉमन है, करंट कॉमन है, करंट। अब जरा देखिए नेवी और करंट इन दोनों में कॉमन है, तो इन चीज को समझने के लिए हमें यहां देखना पड़ेगा। तो जरा देखिएगा नेवी और करंट के लिए हमें इन दोनों में क्या दिखाई दे रहा है, एक तो हमें आर ओ कॉमन दिखाई दिया, ठीक है, और क्या दिखाई दिया यहाँ पर देखो आर ओ, और हमें आर ई कॉमन दिखाई दिया, आर ई, ठीक है। तो आर ओ और आर ई हमें कॉमन दिखाई देने लग रहा है। तो जरा देखिएगा अगर हम बात करेंगे करंट की, तो यहां से करंट वाली चीजें क्लियर नहीं हो पा रही हैं कि आखिर करंट को क्या कोड किया जा रहा है, बट हमें दो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हैं। अब आपको देखना होगा क्या चीजें वो क्लियर है आपको, ठीक है। तो देखिए यहां से हमें एयर क्लियर है और एडिशन क्लियर है। तो एयर का हमें पता चल गया पी ए है, ठीक है, और करंट का भी हमें, एडिशन का भी सॉरी पता चल गया क्या है, जो करंट का क्या है वो, सॉरी एडिशन का क्या है, एडिशन का सी ए है। अब मेरे पास दो चीज बची है, आर ओ और आर ई। अब इन दोनों में हम ये चीज क्लियर नहीं कह पा रहे हैं कि क्या चीज आखिर में कॉमन होगी, ठीक है। देखो यहाँ भी नेवी है और यहाँ भी करंट है, यहाँ भी नेवी है, यहाँ भी करंट है। इसका मतलब आपके क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा नेवी के लिए, अगर हम बात करें नेवी की, ठीक है, तो नेवी के लिए अब जरा देखिएगा, नेवी के लिए अगर आप बात करोगे तो इन दोनों चीजों में क्या क्या ऐसी चीज थी जो कॉमन आ रही थी। तो आप यहां से कह सकते हो, आप यहां से बहुत अच्छे तरीके से कह सकते हो कि देखिए यहां से हमें आर ई कॉमन दिखाई दिया और यहां से आर ई कॉमन दिखाई दिया, आर ओ कॉमन दिखाई दिया और आर ओ। तो आप कह सकते हो आर ओ या आर ई दोनों में से कोई एक चीज कोड होगी। ओके, इतनी बात अच्छे से क्लियर होने लग रही होगी आपको, आई होप, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन का ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, आपके क्वेश्चन का ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। इतनी बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी आपको। अगर हम बात करें कि एडिशन की कोडिंग क्या होगी, तो एडिशन की कोडिंग भी आप बता सकते हो कि क्या है वो कोडिंग, सी ए है, ठीक है। तो यही दो सवाल थे इसमें और ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे इस कोडिंग के माध्यम से, ठीक है। चलिए और आगे की तरफ अगर हम फोकस करेंगे तो इसमें जरा एक चीज और पूछ रहे हैं, आप जल्दी से हमें बताना, इसमें आप हमें जल्दी से बताना कि आखिर इंडियन की कोडिंग क्या है, इंडियन की। आप बताइए जल्दी से, इंडियन की कोडिंग बताओ बहुत जल्दी से, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा कि आखिर इंडियन की कोडिंग क्या है, ठीक है। इंडियन की कोडिंग बताइएगा आप लोग, क्या है इंडियन की कोडिंग। तो आप यहां से देख सकते हो इन दोनों में क्या चीज कॉमन थी, इन दोनों में एल ए कॉमन था, तो एल ए आपके इंडियन की कोडिंग हो जाएगी। वेरी सिंपल क्वेश्चन, एल ए क्या हो जाएगी, इंडियन की कोडिंग हो जाएगी। ओके, चलिएगा, इतनी बात अगर आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने लग रही है, ठीक है, तो चलिए फिर आगे की तरफ बढ़िएगा। फिर अगले क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग, और अगले क्वेश्चन का आप सब जवाब करेंगे, क्योंकि आपने मॉडरेट क्वेश्चन को भी देख लिया और इजी क्वेश्चन को भी देख लिया, ठीक है, और इजी टू मॉडरेट को भी देख लिया, बढ़िया तरीके से आपने कंसेप्ट को क्लियर कर लिया, तो फिर आपको दिक्कत आनी नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप सब जवाब करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि आपका जवाब जल्दी से जल्दी आए, ठीक है। आप ऐसे क्वेश्चन को अंडर 20 सेकंड बना पाए, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। चलो आगे की तरफ बढ़ो। अब जरा एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से है, क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, देखो लिखिए इंटरनेशनल 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 फिर नेशनल, इंटरनेशनल फिर नेशनल, फिर आपसे बोला जा रहा है ऑस्ट्रेलिया, फिर आपसे क्या बोला जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया, और फिर आपसे बोला जा रहा है कनाडा, ठीक है।
अब जरा देखिए इसको क्या कोड किया जा रहा है, जरा हम यहां लिख दे रहे हैं जिससे आपको अच्छे से विजुअल हो पाए। ठीक है, इसको क्या कोड किया जा रहा है जरा देखिए, ए बी बी सी, ठीक है, ए बी बी सी, डबल सी और डी सी। ओके, चलिए आगे की तरफ बढ़िएगा। अगली स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया, रोमानिया, ऑस्ट्रेलिया, रोमानिया, ठीक है, और आगे क्या बोला जा रहा है, आगे आपसे बोला जा रहा है ऑस्ट्रिया, 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 और फिर बोला जा रहा है यूएसए। ठीक है, और आगे इसको कोड क्या किया जा रहा है, आखिर में इसको जो कोड किया जा रहा है वो कोड किया जा रहा है बीसी, ठीक है, बीसी एफ सी, बीसी एफ सी, ईसी, ठीक है, और क्यूसी। ओके, ये कोड कर दिया गया। ठीक उसी प्रकार से आगे बढ़िएगा। आगे आपसे बोला जा रहा है इंटरनेशनल, 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 ठीक है, फिर आपसे बोला जा रहा है रोमानिया, निया, ठीक है, फिर आगे क्या बोला जा रहा है, लेनोवो, फिर आगे बोला जा रहा है डेल। ठीक है, और इसको क्या कोड किया जा रहा है जरा समझिएगा, इसको कोड जो किया जा रहा है, इसको कोड किया जा रहा है डबल सी, ई और सी, फिर कोड किया जा रहा है एल ओ, आगे क्या कोड किया जा रहा है पी और एस। ओके, इतनी बात इसमें कोड की जा रही है। तो आपको ये बताना होगा कि इसमें ऑस्ट्रेलिया को क्या कोड किया जा रहा है, इसमें ऑस्ट्रेलिया को क्या कोड किया जा रहा है, जरा सवाल को समझने की कोशिश करना आप सब लोग। इंटरनेशनल, नेशनल, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा को क्या कोड किया जा रहा है, ए बी बी सी, डबल सी और डी सी। ठीक है, उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया, रोमानिया, ऑस्ट्रिया, यूएसए को क्या कोड किया जा रहा है, बी सी एफ सी, ई सी, क्यू सी। ओके, आगे और बोला गया है कि इंटरनेशनल, रोमानिया, लेनोवो और डेल को क्या कोड किया जा रहा है, डबल सी, ई सी, एल ओ, पी एस। ओके, आपको ये बताना होगा कि आखिर ऑस्ट्रेलिया को क्या कोड किया गया होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब आप बहुत अच्छे तरीके से दे पाओगे, जरा समझने की कोशिश करना। अब आपको ये देखना होगा कि आखिर ऑस्ट्रेलिया कहाँ कहाँ है। ठीक है, आपको मैं हिंट के लिए एक चीज बताने जा रहा हूं, जरा समझिएगा। देखिए ऑस्ट्रेलिया यहां भी है, और ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया आपका, ऑस्ट्रेलिया इसके बाद कहाँ है, हाँ सेकंड वाले में भी है, फर्स्ट वाले में भी है ऑस्ट्रेलिया, और सेकंड वाले में भी है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब जरा और एक क्या चीज आपको समझनी होगी, आपको एक चीज और ये समझनी होगी कि आखिर जो इंटरनेशनल है वो थर्ड वाले में भी है और आपके फर्स्ट वाले में भी। तो तीनों की आपको कंपेयर करानी पड़ेगी बारी बारी से, और आपके क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। आइए जल्दी से शुरू कर रहे हैं ताकि ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से सॉल्व हो पाए। जरा देखिएगा कैसे। देखो यहाँ इंटरनेशनल है, अगर हम पहले वाले की कंपेयर सेकंड वाले से करा रहे हैं तो इसमें हमें क्या क्या कॉमन टर्म दिखाई दे रहे हैं। कॉमन टर्म हमें इसमें दिखाई दिया ऑस्ट्रेलिया, तो देखो यहाँ भी ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, और क्या दिखाई दिया, और हमें कुछ भी नहीं दिखाई दिया। पहले में और सेकंड वाले में हमें केवल ऑस्ट्रेलिया कॉमन दिखाई दिया। क्या कॉमन दिखाई दिया, ऑस्ट्रेलिया। तो आप एक बात बताओ, इन दोनों में क्या चीज ऐसी है जो कॉमन दिखाई दे रही हो। देखो बीसी कॉमन है, देखो क्या कॉमन है, बीसी कॉमन है। तो हम बिल्कुल इस सवाल का आंसर बहुत ही कम समय में कर पा रहे हैं। क्या होगा इसका कोड, बीसी। आपके क्वेश्चन का ये बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां बन जाएगा बीसी। ठीक है, और अब आपको बताना है नेशनल। अब आपको नेशनल की कोडिंग बतानी है, नेशनल, नेशनल। तो आप बताइएगा कि नेशनल की कोडिंग क्या होगी। ठीक है, तो आप नेशनल की कोडिंग के लिए हमें जवाब करेंगे जल्दी से कि आखिर नेशनल की कोडिंग क्या होगी, बताइएगा। नेशनल आपके फर्स्ट वाले में है और इसके बाद किसी में भी नहीं है। तो आप जरा एक बात बताओ, आपको ऑस्ट्रेलिया की कोडिंग मिल गई, इंटरनेशनल की जरा देखिएगा। इंटरनेशनल की अगर हम बात करेंगे तो इंटरनेशनल फर्स्ट वाले में है और थर्ड वाले में है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में और थर्ड वाले में कौन सा कॉमन टर्म है आपको देखना पड़ेगा। देखिए डबल सी कॉमन टर्म है। इंटरनेशनल का हमें पता चल गया कोड क्या है, डबल सी है। जब इंटरनेशनल का हमें कोड पता चल गया डबल सी है, अब जरा मेरे को कनाडा की कोड और देखना है। तो जरा एक बात बताओ, कनाडा और किसी में है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या नेशनल और किसी में है, किसी में नहीं है। तो हम कंपेयर कैसे करा पाएंगे, जी हाँ बिल्कुल हम कंपेयर नहीं करा पाएंगे। इसका मतलब जो नेशनल है उसकी कोडिंग क्या होगी, या तो ए बी होगी या तो डीसी होगी। ओके, इतनी बात क्लियर हो रही है। और देखो कनाडा भी किसी में नहीं है, इसलिए हम कंपेयर नहीं करा पा रहे हैं। जब नहीं करा पाओगे आप तो क्या करोगे, इसका आंसर या तो ए बी होगा,
और या फिर क्या होगा DC। इन दोनों में से एक कोड होगा। सिचुएशन क्लियर नहीं है। सिचुएशन क्यों क्लियर नहीं है? क्योंकि कोई कॉमन टर्म नहीं मिल पा रहा है, और जब तक कॉमन टर्म नहीं मिलेगा तब तक उसकी कोडिंग एग्जैक्टली क्लियर नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये क्लास आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, अगर सेशन पसंद आया हो तो दिल से लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि आपका ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको बैक टू बैक सारी क्लासें मिलने लग रही होंगी। ठीक है, अगर आपने हमारे YouTube चैनल चंदन सर कानपुर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और पास में बने हुए बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि क्लास आने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो ऑल द वेरी बेस्ट, खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। बाय बाय, टेक केयर।